बच्चों, पिछली कक्षा में हमने आनुवंशिकता के बारे में पढ़ा था। आनुवंशिक विकृति को समझने से पहले हमें एक बार आनुवंशिकता के बारे में जान लेंगे। हमारे अंदर कुछ न कुछ ऐसे गुणधर्म होते हैं जो हमारे माता पिता से हमें प्राप्त होते हैं। तो माता पिता के शारीरिक अथवा मानसिक लक्षण संतति में संक्रमित होने की प्रक्रिया को ही आनुवंशिकता कहते हैं। और ये आनुवंशिक गुणधर्म जिस घटक के द्वारा संक्रमित होता है उसे गुणसूत्र कहते हैं। ये आप सबको मालूम है, मैंने पहले के वीडियो में आपको ये जानकारी दी थी। आनुवंशिकी और रोग, इन दोनों में बहुधा कोई ना कोई संबंध रहता है। आपको मालूम है कि अनेक रोग दूषित वातावरण और परिस्थितियों से उत्पन्न होते हैं, किंतु बहुत रोग ऐसे भी हैं जिसका कारण माता पिता से जन्म से प्राप्त कोई दोष होता है, और इस प्रकार के रोग को आनुवंशिक विकृति कहते हैं। और कुछ ऐसे रोग होते हैं जो आनुवंशिकी और वातावरण दोनों के प्रभाव के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। कभी कभी किन्हीं कारणों से गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन हो जाता है। इससे गुणसूत्रों की संख्या का अधिक होना या कम होना जैसी स्थिति का निर्माण होता है। कई बार गुणसूत्र के किसी भाग का लोप हो जाता है तो कभी वह अधिक मात्रा में विभाजित हो जाती है। कभी उसके जनकों का स्थानांतरण हो जाता है तो कभी जनकों में उत्परिवर्तन हो जाता है। तो गुणसूत्रों की असामान्यता के कारण या जनकों के उत्परिवर्तन के कारण होने वाले रोगों को आनुवंशिक विकृति कहते हैं। अर्थात ये रोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते रहते हैं। ये रोग डीएनए में गड़बड़ी के कारण होता है और यह गड़बड़ी उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन के कारण होती है। इस विकृति में गुणसूत्रों का क्या होता है, अधिक संख्या में होना, यानी गुणसूत्र जितने मात्रा में होना चाहिए उससे अधिक होना या कम होना, गुणसूत्र के किसी भाग का लोप हो जाना अथवा स्थानांतरण जैसी स्थिति का समावेश होता है। अर्थात जीन्स की रचना में बदलाव आना ही आनुवंशिक विकृति का मुख्य कारण है। फाँक होठ, रंजकहीनता जैसे शारीरिक व्यंग तथा सिकल सेल रक्ताल्पता, हीमोफीलिया जैसे शारीरिक क्रियाओं के दोष आनुवंशिक विकृति के कुछ उदाहरण हैं। ये सब रोग हैं जो आनुवंशिक विकृति हैं, तो इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। बच्चों, जीन्स जो होते हैं वो डीएनए के भाग होते हैं और डीएनए, आरएनए और प्रोटीन ये मिलकर के क्रोमोसोम्स अर्थात गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। जब जीन्स का रूप बदलता है तो गुणसूत्रों में भी बदलाव आ जाता है। हमारे शरीर में लाखों कोशिकाएं होती हैं और हर कोशिका में जितनी भी कोशिकाएं हैं उसमें 23 जोड़ों के रूप में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य में 46 गुणसूत्र जो हैं वो 23 जोड़ियों के रूप में होते हैं। गुणसूत्रों की जोड़ियों का आकार और आयतन में भिन्नता होती है। इन जोड़ियों के अनुक्रमांक दिए गए हैं। इन गुणसूत्रों की 23 जोड़ियों में से 22 जोड़ियां अलिंगी गुणसूत्रों की होती हैं, तो एक जोड़ी है वो लिंग गुणसूत्र की होती है। स्त्रियों में ये गुणसूत्र कितने होते हैं, 44 प्लस डबल है।